जब एक चीज़ खाली होगी तो दूसरी चीज़ उसमें डल पाएगी ना। अभी ये सीट अगर हम खाली नहीं करें या दूसरा कैसे बैठेगा। जब तुम्हारा मन भगवान से खाली हो जाता है तो फिर उसमें संसार भर जाता है। मन अगर भगवान को ही पकड़े रहे तो फिर संसार को कैसे पकड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि तुमसे बार बार भगवान छूटता है और तुम प्रॉब्लम ये बनाते हो कि बार बार हम संसार पकड़ते हैं। प्रॉब्लम ये है भगवान छूटा क्यों। अगर भगवान ना छूटे तो फिर माया की हस्ती है तुम्हारे अंदर स्थान बना पाए। माया की कोई हस्ती नहीं है। सबके अंदर प्रॉब्लम एक ही है कि ईश्वर से वियोग हो जाता है, परमात्मा से दूरी हो जाती है। जब भगवान को दिल से निकाल देते हो तो संसार आ जाता है। जिसके हृदय में परमात्मा बैठा है उसको तुम जितने मर्जी पर पंच में डाल दो वो न्यारा का न्यारा रहेगा, क्योंकि उसके मन में और कुछ है ही नहीं। एक ही भाव बसा हुआ है। कभी कभी शरीर में कोई कष्ट होता है किसी के, अब मजबूरी है कहीं शादी पार्टी में आना पड़ता है, पर तुम देखो उसका मन कहीं नहीं लगता क्योंकि वो अपनी परेशानी से बेचैन है। ऐसे जिसके अंदर परमात्मा का वास हो गया उसका हृदय बस परमात्मा से जुड़ा रहता है। फिर माया क्या, संसार क्या, ख्याल क्या। भगवान से ऊपर कोई ख्याल है क्या। अगर हृदय में ईश्वर का भाव बन जाए और कोई ख्याल टिकेगा ही नहीं वहाँ पर। कैसे टिकेगा। रनिंग वाटर है, वहाँ कोई भी चीज़ डाल दोगे बह जाएगी साथ ही। आजकल तो नहीं होती हैं, पहले खुली नालियाँ होती थीं घरों के बाहर। तो देखो कोई बच्चे खेलते थे, माँ ने बेड़ा धोया, वो पानी बह रहा है नाली से, बच्चे फिर उसमें कभी कागज़ डाल दिया, कभी कोई चीज़ डाल दी, फिर मज़ा आता था, वो बह गया। तो रनिंग वाटर में जो डालोगे बह जाएगा। ऐसे जब हृदय में भक्ति का प्रवाह होगा तो जगत तो अपने आप ही बह जाएगा। जगत टिकेगा कहाँ पर। जगत बना ही नहीं है, टिकना तो दूर की बात है। तो ये अपने साथ हमको थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि मैं परमात्मा को ना भूलूं। तभी तो कबीर जी को कसम उठाना पड़ा कि घड़ी एक विसरूं राम को तो ब्रह्मत्या मोय होए। भाई एक घड़ी भी भूला तो जैसे ब्रह्मत्या का दोष आ जाएगा। उन्होंने कसम खिला दी अपने को। अब ये कसम खाने से क्या हुआ कि पूरा समय ब्रह्म भाव स्थिर किया तो जगत का भाव बचा ही नहीं ना। आप उल्टी कोशिश करते हो। मन को कहते हो जगत का त्याग कर, और मन जगत का त्याग नहीं करेगा। उसको बोलो भगवान को ग्रहण कर लेगा। वो गिर गया ना एक बनिया एक बार खड्डे में, संत निकला वहाँ से, हाथ दो हाथ दो। कहता देना तो मेरे बाप ने नहीं सीखा, मर जाऊंगा हाथ नहीं दूंगा। संत स्वभाव करुणा वाला, हाथ लो, कहता ले लूंगा। राइट, हाथ ले लिया, संत का बाहर आ गया। बात वही है, लेकिन नज़रिया कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज़ को एक्सेप्ट करना इजी होता है और एक चीज़ को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब यहाँ भी नज़रिए वाली बात है। अगर हम बार बार अपने अंदर ये सोचते हैं छोड़ना है, त्यागना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, अगर हम ये बातें सोचते हैं तो थोड़ा सा साधना में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि बार बार छोड़ने की बात, हटने की बात दिक्कत दे देती है। पर एक नवीन बात को धारण करना है, ईश्वर का भाव बनाए रखना है, परमात्मा से नहीं बिछुड़ना है। ऐसी भावनाएं अंदर बल्कि एक क्या कहना चाहिए उत्साह भरती हैं।
अंदर में प्यार बढ़ता है, शौक बढ़ता है, तो आप उस चीज़ को लो ना। बात वही है, उसको पकड़ोगे तो वो छूटेगा, पर छोड़ के पकड़ूंगा ये ज़्यादा मुश्किल काम है। अब आपको घर से सत्संग आना है, आपने घर छोड़ने के लिए क्या किया? जितना इधर कदम बढ़ाते गए, घर अपने आप पीछे रह गया। ज़्यादा हलचल वाली बात ही नहीं है। हमने कदम बढ़ाया इधर को, घर पीछे छूट गया। ईश्वर की तरफ बढ़ते आओ, जगत अपने आप छूट जाएगा। मन का स्वभाव है, खाली नहीं रहता, कुछ ना कुछ विचार ये अंदर धारण करता है। अब अगर हम लोग उन विचारों का, क्या कहना चाहिए, क्वालिटी चेंज कर दें। क्वालिटी है ना, थॉट्स की क्वालिटी है भाई, जिसमें जगत के विचार, जगत की बातें, संसार का लेन देन, ये सब चल रहा है। अब अगर हम उसको पलट दें और उसकी जगह हम ईश्वर का भाव कर लें, तो बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? मन क्यों पकड़ता है जगत के ख्याल? या तो वहां पर रस है, या फिर अंदर परमात्मा को पूरी तरह नहीं बसा पाए हो। कारण भी खोजो अपने अंदर। आकर्षण क्यों है? पकड़ने का स्वभाव क्यों है? ये पकड़ते आप इसीलिए हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपका चित्त खाली है। जिसका हृदय पहले ही परमात्मा से भरपूर है, वो क्या पकड़ेगा? पकड़ने के लिए जगह भी तो चाहिए। अगर हमारे हाथ में चिमटा है और हमने उससे पहले ही एक चीज पकड़ी हुई है, तो दूसरी कैसे पकड़ेंगे? पर पहले वाली गिरा दी तो दूसरी पकड़ ली। परमात्मा को भुला दिया, गिरा दिया, फिर अब पकड़ रहे हो जगत को, फिर पकड़ रहे हो ख्यालों को। कभी कभी ये ख्याल मान अपमान के हैं, कभी ये ख्याल अपनी चलाने के हैं, कभी ये ख्याल दूसरों को अपने तरीके से चलाना होता है। पकड़ में ख्याल इस तरह के ही आते हैं। कोई घटना हो गई, अब वो पकड़ ली मन ने। कभी अंदर कोई बात बुरी लग गई, वो पकड़ ली मन ने। अब इसकी पकड़ से उन ख्यालों को छुड़ाए कैसे? फिर ज्ञान के विचार से। आपको जब पता चलता है मेरे अंदर वाला पकड़ रहा है ख्याल को, तो आप उसको समझने की कोशिश करो और ज्ञान के विचार से उसको बनाने की कोशिश करो। जब आप ज्ञान से अपने मन को बनाओगे तो ख्याल छूट जाएगा आपसे। ज्ञान है ना आपके पास, तो उस ज्ञान से उस विचार को हटाओ। कभी कभी ज्ञान का अभ्यास ना होने के कारण भी ख्याल पकड़े रह जाते। चलो मन का स्वभाव है, उसने ख्याल पकड़ लिया, लेकिन ज्ञान से आपने उस ख्याल को छुड़ाया। आपको ये विचार करना है। जब आप ज्ञान के निश्चय से मन के ख्याल को जीत लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। पर जब ज्ञान का विचार ठीक से नहीं दिया तो दिक्कत आ जाएगी। वैसे तो इतना अपने ज्ञान के स्वभाव में रमण करना चाहिए कि कोई ख्याल पकड़े ही नहीं मन, सब चलता रहे सहज। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सहजता बनी रहे। पर फिर भी कभी महसूस होता है मेरे मन ने कोई ख्याल पकड़ लिया। सबसे अच्छा तरीका है ज्ञान के अभ्यास से उस बात को अंदर खत्म करो। जो बात अंदर खत्म नहीं हो रही वही बात टिकी हुई है। कई बार इग्नोर हो जाती है, कई बार फॉर द टाइम बिंग बात दब जाती है। तो आप सोचते हो बात खत्म हो गई, अभी नहीं खत्म हुई। ज्ञान के विचार से खत्म होगी। ज्ञान अग्नि दग्धः कर्म।
ज्ञान की अग्नि सब कर्मों को जला के भस्म करती है। वो आप समझते हो ज्ञान की अग्नि भाई प्रारब्ध, क्रियामान, संचित इनको भस्म करती है, वो तो है ही। पर ज्ञान की अग्नि ये जो ख्याल टिक जाते हैं अज्ञान के, कर्म के बीज तो यही है, इनको भी वही जलाएगी। ज्ञान की तेज अग्नि जला के अज्ञान के वन को नष्ट करना होता है। ये नहीं तो अज्ञान बार बार हावी होने की कोशिश करता है। पहले तो इतना भगवत विचार में रहो, कोई ख्याल टिके नहीं। सपोज कोई बात टिक जाती है, फिर ज्ञान के तीव्र अभ्यास से वो बात अंदर से गुम हो जानी चाहिए, लय हो जानी चाहिए, दोबारा याद भी नहीं आनी चाहिए, उसकी छाप भी नहीं रहनी चाहिए। ये अभ्यास है जिज्ञासु के लिए। अपने से मेहनत करता है, एक एक ख्याल को अंदर से निवृत्त करता है। आपको हर ख्याल को साक्षी होके देखना है, जानना है, फिर ज्ञान के अभ्यास से उस पर जीत पानी है। तभी तो क्लैरिटी आएगी ना अंदर में, क्लीनलीनेस भी तभी आएगी, नहीं तो नहीं आ पाएगी। अपना अंतःकरण जितना पवित्र है उतना आपके लिए जीवन इजी है ज्ञान वाला, और जितना अंदर कोई ना कोई खोट, कोई मैल रहेगा उतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। भाव हमारे शुद्ध होने चाहिए ना। कभी हम सोचते हैं कि मैं प्यार करना चाहता हूं, अगला मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता। अपने बच्चों के लिए बहुत बात आती है आप लोगों के अंदर, बच्चे समझते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। पहले तो अपना मन साफ करो ना सबके प्रति, मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। जब मन में ही गुस्सा भरा पड़ा है बच्चे के लिए, जितना मर्जी प्यार के शब्द बांध लो, कुछ नहीं होने वाला। आप हर एक के लिए दिमाग में कुछ इमेज रखते हो, उसके बाद जो करते हो वो पलट के रिएक्शन ही मिलता है। तो पहले तो मन की सफाई चाहिए। अगर मेरे मन में किसी के लिए कोई खोट नहीं है तो सामने वाला भी मेरे लिए खोट नहीं रख पाएगा, होगा भी तो धुल जाएगा उसके अंदर का। बड़ी सीधी सी बात है। हम रिएक्शंस करेंगे, हम बातें करेंगे, हम मन मैला करेंगे, उसके बाद हम प्यार का दिखावा करेंगे, तो प्यार तुम्हारा कहीं नहीं पहुंचने वाला। और जब मन में खोट नहीं होगा, प्यार का भाव भी तभी आएगा। और जो अंदर से आता है भाव प्रेम का, वो हमेशा असरदार होता है। एक होता है हम शो ऑफ करना चाहते हैं, भाई हम दिखाएं हम भी प्यार करते हैं, हमको भी प्यार करने आता है। शो नहीं करना, आपका हृदय का भाव, आपके वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली सामने पहुंचते हैं। लेकिन तब पहुंचते हैं जब आपका अंतःकरण साफ होता है। इंसान सत्संग में भी आता है ना, एक्टर बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। एक्टर माना एक्टिंग करने वाला। अब हम प्यार की भी एक्टिंग करते हैं, बातों की भी एक्टिंग करते हैं, हर चीज में हम एक्टर तो अच्छे बन गए, लेकिन क्या हम अंदर से पलटे? गुरु हमको ये बोलता है, भीतर से पलट जाओ, अंदर से अपने आप को चेंज करो, अंदर से मुड़ना है, बाहर से कुछ नहीं करना है, अंदर से मुड़ना है, अंदर से अपने बदलाव लेके आना है। जितना बाहर से बदलाव दिखाते हो उतनी मेहनत अंदर कर लो। तो जितना अपने साथ मेहनत की होगी, अंतःकरण आपका हो जाएगा तेल लगा बर्तन। तेल लगा बर्तन है ना, उस पे एक बूंद पानी भी नहीं टिका सकते। पानी की बूंद डालोगे लुढ़क जाएगी।
अंतःकरण ऐसा हो जाए तेल लगा बर्तन, कुछ टिके ही नहीं, सब साफ हो जाए, चिदाकाशी हो जाओ। कैसे होगे? ये समझ के कि ये सब मन की, जीव भाव की बातें, अज्ञान का खेल, अविद्या के सब करतब, पर वो तो कूटस्थ निश्चल है। अगर बच्चा कोई हरकत करता है, बड़ा थोड़ी उसके साथ करता है, वो जानता है ये तो बच्चा है। अब बच्चे को आपने गोद उठाया, उसने आपके ऊपर वॉमिटिंग कर दी, दूध पिया था अभी, सूसू कर दिया आपके ऊपर, तो आप थोड़ी बदला लोगे कि तूने किया मैं भी करूंगा। ज्ञानी का मानसिक स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि अगर कोई उसके लिए भी कुछ कर रहा है, वो बदले की भावना नहीं रखता, कहता ये अभी बचपने में कर रहे हैं, ये अज्ञानता के खेल खेल रहे हैं, तो हम इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप कर सकते हो बच्चे के साथ, पागल कहलाओगे। भाई बच्चे ने उल्टी करी दूध पी के, आप भी जबरदस्ती मुंह में कुल्ला भरो दूध का, बच्चे के ऊपर थूक दो, ये ले तूने किया मैंने भी कर दिया। कभी भी नहीं करोगे, बच्चे को मारते भी नहीं। भाई बच्चा है, उस बेचारे को क्या पता। उल्टा पहले बच्चे को साफ करते हो, फिर खुद को साफ करते हो। ज्ञानी का मानसिक स्तर ऐसा हो जाता है, उसकी सोच उतनी नीची रहती नहीं है, तेरे मेरे वाली, बदले की भावना वाली, वो सोच खत्म हो गई उसकी। उसका स्तर बहुत ऊंचा है और वहां उस स्तर पे वो समभाव से देखता है सबको, एक दृष्टि से प्रेम करता है। जहां बैठा है उसके पास प्रेम है, दूजा कोई भाव नहीं है। ना किसका कर्म याद है, ना भाव याद है, ना स्वभाव याद है, कुछ नहीं याद है। वो सिर्फ एक ही सोच सकता है, सब मेरा अपना आप ही तो है, सब मैं ही तो हूं, सब मेरे ही तो हैं। और जब अंदर से एक दिली भाव होता है किसी को खुशी देने का, सच में अगले को खुशी मिलती भी है। एक होता है आपको गुरु ने कहा सबकी खुशी के लिए करो, हाँ कर रहे हैं सबकी खुशी के लिए, पर एक सचमुच अंदर से भाव उमड़ता है किसी को दिली खुशी देने का, तो अगले को मिलती भी है। अगला गदगद भी हो जाता है, खुश हो जाता है, प्रेम में भरपूर हो जाता है। तो उसके लिए आपको अपना मेंटल लेवल अप करना पड़ेगा। ये छोटी सोच, छोटे विचार, ये तो फिर तुम्हें कहीं भी नहीं पहुंचने देंगे। सारा समय मन में बातें पकड़ो, अज्ञान पकड़ो, बात ख्याल पकड़ो, उससे होगा क्या? क्राइस्ट वाली सोच धारण करनी पड़ेगी। फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम, फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। सीधी बात तो ये, आज ये सच्चाई है दुनिया में, लोग बेचारे नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। आप कहते हो सत्संग सुना हुआ है, अब सत्संग सुनने से क्या होता है? सत्संग भीतर भी तो जाए। उल्टा करुणा का भाव रखो, भगवान इसके भीतर भी उतर जाओ, जैसे इस घट में उतरे हो वहां भी उतरो, उस पर भी कृपा करो। स्तर तो बढ़ाना पड़ेगा अपना। अगर आपने दुनियावी सोच से सोचा, वो एटीट्यूड्स रखे, आप हर जगह मात खाओगे ज्ञान होते हुए भी। लेकिन जब अपना मेंटल लेवल बढ़ा दोगे, स्टेटस बढ़ाओ अपना। रोज सोचते हो ना दुनिया में स्टेटस हाई हो जाए, हर 2-4 साल में लगता है फर्नीचर चेंज कर दें, घर की सेटिंग चेंज कर दें, रेनोवेशन करा लें। क्या करना चाहते हो? स्टेटस अप करना चाहते हो? यहाँ रोज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अपना स्टेटस रेज करिए, ऊंचे उठिए, जागृत बनिए। रोज है यहाँ पर एक ऑफर आपके पास, अपना स्टेटस अप करो। अगर क्राइस्ट को शूली देने वालों को क्राइस्ट ये कह सका, और तो और जुडास को पूछते हैं, वो कहता है मुझे पूरा यकीन है क्राइस्ट ने मुझे माफ कर दिया होगा। कमाल की बात है, जो चुगली खा रहा है, जो उसकी शूली का कारण बना है, वो कहता है मुझे पक्का विश्वास है क्राइस्ट ने मुझे माफ कर दिया होगा।
यानी पास रह के क्राइस्ट के स्वभाव को समझ गया। वो हिमाकत ही तभी कर गया, इतनी बड़ी उनकी सरलता को समझ गया वो। पर क्राइस्ट का नजरिया आपका नजरिया हो जाना चाहिए, तब आप ख्याल नहीं पकड़ोगे। ये समझ में आ जाए बात कि मेरे को अपनी सोच का स्तर ऊंचा करना है, क्या फर्क पड़ता है। और जितना हृदय में हमारे प्यार है, सामने वाले के भी होता है। वो ऊंचे से ऊंचा ओहदा देने को तैयार हो जाता है आपको। एक प्यार ही तो है ना, और तो कुछ नहीं है। आज भी सुबह किसी से मेरी बात हो रही थी, बड़े हैं हालांकि एज में भी, सब में भी, और उनके मुंह से निकला, बोला आज आपका फोन आने से मेरे गुरु का प्यार मिल गया, मुझे आपके रूप में मिल गया। बोला मेरे को एहसास हो रहा है। छोटी बात तो नहीं, हम कौन देने वाले किसी को, लेकिन एक हृदय जब शुद्ध होता है ना, प्रभाव अलग होता है उस बात का। उनकी आंख में आंसू आ गए, गदगद हो गए एकदम। बोले बहुत बड़ी बात हो गई, आपसे बात हो गई मेरी। तो कोई ये तो नहीं कमी है किसी के पास, शायद हजारों को वो भी प्यार कर रहे हैं। गुरु ने सबको कार्य तो एक ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक भाव पहुंचता है, एक दूसरे के अंदर भाव पहुंचता है, प्यार पहुंचता है। और अगर आप पकड़े रहोगे सांसारिक ख्यालों को, अब अगर मानवीय दोष देखना शुरू करें, देखो एक बड़ी अच्छी बात भगवान शुरू से बताते थे कि अगर तुमने मानवीय दोष देखने चाहे, अवतार में भी दिखेंगे। क्योंकि कोई भी जेवर शुद्ध सोने से नहीं बनता, खोट डालना पड़ता है। तो अगर हम अवतार को भी मानव करके देखने लगे, तो मानवीय विकार तो वहां भी है फिर। अब अगर मानवीय विकार अवतार में भी दिख सकता है, लेकिन हम अपनी दृष्टि इतनी बनाते हैं, अवतार में विकार नहीं दिखता, अवतार अवतार दिखता है, तो फिर तो सीधी हो गई बात। जहां जहां नजर बना लेंगे, वहां वहां काम बन जाएगा। बहुत सीधा सा ज्ञान हो गया। इजी मैथ्स है, बहुत मैथमेटिक्स बहुत इजी है ये वाला, कि जब हम मनुष्य रूप में आए हुए अवतार में भी चाहें तो दोष देख सकते हैं, पर अपनी श्रद्धा और भावना के कारण हमें दोष नजर नहीं आते। कोई दिखा भी दे दोष उनमें, हमें जोश आ जाता है, हम उल्टा उसको सही नजरिया देने की कोशिश करते हैं। तो सब में यही बात हो गई ना। इसका मतलब मैं जहां जहां दोष देख रहा हूं, मेरी कमजोरी है। और अगर मैं दोष नहीं देख रहा हूं, मेरे ज्ञान की जीत है। मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं किसी को किस नजर से देखूं। अगर मैं विकार देख रहा हूं, मैंने विकार ढूंढा है, मैंने दोष ढूंढा है, ये मेरा दोष हो गया। और मैं चाहूं तो किसी भी के भी दोष नजरअंदाज करके प्यार कर सकता हूं। कौन सी बात है? बहुत आसान बात, वेरी इजी। सम डिस सब खे, आत्म जग खे। तो क्या पकड़ेंगे फिर? किसकी हरकत पकड़ेंगे, किसकी बात पकड़ेंगे, कौन अच्छा कौन बुरा, कोई बात बीच में आएगी नहीं। प्यार इतना पवित्र भाव है, ये बीच में किसी विकार को टिकने नहीं देता है। लेकिन जब हम प्यार नहीं टिका पाते, फिर नाना प्रकार के विकार टिक जाते हैं। मेन बात यह है, प्यार का भाव महापवित्र भाव है। आप कहीं भी ये भाव बना के देखो, बीच में विकार दोष कुछ नहीं टिकेगा। चाह के भी मन में कुछ रख नहीं सकते, रखा जाता ही नहीं। फिर देख के अपना आप ये हो जाता दिलदार है। हमारे पे लोग सब हंसते, कभी हम किसी के लिए कुछ कह दें ना, गुस्से में कहना नहीं मानता है, या कोई बात है, कुछ भी बात होती है, फिर थोड़ी देर में सब हंसने लगते हैं। अभी वो आ जाएगा, फिर देखेंगे, फिर आप प्यार करोगे, फिर आप उसी के घर जाओगे,
फिर आप देख नहीं पाओगे उसका बना मुंह। पर हम भी हंस देते, हम बोलते हमको भगवान ने बनाया ही ऐसा, हम क्या करें। नहीं देख सकते किसी को ऐसे उदास मायूस, नहीं अच्छा लगता किसी का मूड खराब हो, तो बना डाला गुरु ने ऐसा, अभ्यास करा करा के। ये तो नहीं कि ऐसा नेचर था शुरू से, लेकिन गुरु की कृपा ऐसी होती है कि वो ऐसी दृष्टि बना देता है, ऐसा हृदय बना देता है। और हृदय ऐसा हो जाता है, कोमल हृदय किसको कहते हैं? यही कोमल हृदय है जो किसी का खोट नहीं समझ सकता। यही कोमल हृदय है जो हार्श नहीं हो सकता किसी के साथ। कोमल हृदय गुरु बना देता है। उसके बाद फिर कोई बात ही नहीं है बाहरी। अपने भी तो 10 खोट माफ करके बैठा है हर कोई, नहीं करके बैठा है। मान लो हमको किसी को तुम्हारा दोष नहीं पता, पर तुम्हें तो अपना दोष पता है, और अपने आप को माफ भी किए बैठे हो। बिना शोर के माफ किया हुआ है सबने अपने को, एक आवाज नहीं आती माफी दे रहे हो अपने को। बिना शोर के हर कोई अंदर अपने को दिन में 10 बार माफ करता है। चाहे ज्ञान भी सुन लिया, गलतियां तो हो जाती होंगी, फिर अपने को अंदर अंदर माफ कर दिया। फिर अपने प्रति कोई बुरा भाव नहीं आता। हेट्रेड आता है अपने प्रति, नफरत आती है, द्वेष आता है अपने से। कितनी भूल कर लेते हो, अपने आप से नफरत नहीं आती। और कभी अगर नफरत आती है ज्ञान सुन के, तो अपने विकार से आती है, अपने आप से कभी नफरत नहीं आती। क्यों? अपना आप बड़ा प्यारा है, अपना आप शुद्ध है, अपना आप बुद्ध है, अपना आप आनंद स्वरूप है। जब अपना विचार करने लगते हैं तो अपने से नफरत का तो सवाल ही नहीं होता, है ना। तो जब अपने दोष भूल के प्यार अपने आप को किया जा सकता है, तो सामने भूलना कौन बड़ी बात है। और भूलने के बाद फिर ये कहना मैंने तो जी अगले के दोष को माफ कर दिया, भुला दिया, ये भी बड़ी नीची सोच है, बहुत नीचे स्तर की बात है। मैंने तुझे माफ किया, हम कौन है माफ करने वाले? कौन है हम माफ करने वाले? और कितनी नीची बात है, बच्चों वाली बात। अब तो ऐसा लगता है ये वाले विचार तुम लोग भी देते हो ना, लगता है बचपना नहीं गया क्या इनका। कितनी बचकानी बात है। हम किसी को माफ कर रहे हैं, चलो मैंने इग्नोर कर दिया उसके स्वभाव को, मतलब हम सोच पा रहे हैं उन चीजों को, बदले की भावना को, नफरत की भावना को, क्या ये अभी भी हमारे विचार में आ रहे हैं? मजबूर हो जाओ ज्ञान के स्वभाव से कि अंदर वाला इन चीजों के स्तर तक गिर ही ना सके। जैसे बच्चे के साथ हम नहीं गिरेंगे। बच्चे को आपने गोदी लिया, बच्चे ने आपके ऊपर कुछ कर दिया, अब आप नहीं कहोगे रुको इसको लिटाओ नीचे, मैं करूंगा अब इसके ऊपर, नहीं आएगा ना। इतने मजबूर हो जाओ ज्ञान से कि कुछ हो जाए मेरे अंदर वो भावनाएं उठती नहीं है। ये अनुभव लेके आओ ज्ञान के अभ्यास से, ये बोलो मेरे अंदर वो भावनाएं उठती नहीं है, मेरे अंदर अब वो ख्याल टिकते नहीं है, मैं किसी को कर्म स्वभाव से नहीं तौलता हूं, मैं किसी के गुण अवगुण नहीं देखता हूं, मजबूर हूं, देख सकता ही नहीं हूं। दादाजी से जब पूछा आप सबको प्यार कैसे कर लेते हैं, कहते हैं मैं प्यार करने के सिवाय रह नहीं पाता हूं। इब्राहिम लिंकन, सबने तारीफ करी, भाई आपने तो सुअर को निकाला कीचड़ से, कहते हैं मैं उसकी चीत्कार सुन के सहन नहीं कर पा रहा था, मेरी प्रॉब्लम थी। उस सुअर पर एहसान नहीं किया, ये मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरे से सहन ही नहीं हो रहा था कि वो चीख रहा है इतनी जोर जोर से।
मैंने तो भाई अपने को शांत किया, सुअर पे कोई एहसान नहीं किया। दादाजी बोलते हैं जब मैं प्रेम करने के सिवाय रह नहीं सकता हूं तो प्रेम करता हूं। हमारी भी स्थिति ये होनी चाहिए, ये नहीं जबरदस्ती हम लगे पड़े हैं प्यार करने में। मैं प्रेम करने के सिवाय रह नहीं सकता हूं। जो सामने आए ना उसी पे दिलो जान से प्यार लुटा दो। मेरा अपना आप ही तो है, इतने रूपों में मेरे भगवान का प्यार ही तो मुझे मिल रहा है। निहाल हो जाओ अंदर से, फिर आपका एक स्पर्श भी अगले के अंदर करंट बन के दौड़ जाएगा। अंदर से गदगद हो जाओ और फिर लगाओ गले किसी को, वो भीग जाएगा। पहले अंदर की स्थिति जरूर संभालनी पड़ती है। डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले इतने सारे टेस्ट क्यों करवाते हैं? अंदर का हालचाल सही हो ऑपरेशन तब सह पाओगे, नहीं पता लगे ऑपरेशन टेबल पे ही राम नाम सत हो गया। सब टेस्ट करते हैं, एनेस्थीसिया कितना सह लोगे, बीपी नॉर्मल है, शुगर तो नहीं है, हर चीज आपकी पहले एग्जामिन की जाती है। तो आप भी जब प्रेम करने बढ़ते हो पहले अपना फुल एग्जामिनेशन कर लो। ये नहीं जाऊंगा करूंगा ठीक है फिर अगले को दिखाऊंगा कि नहीं नहीं मेरे अंदर प्यार है। कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं करो, प्यार बेशर्त बहता है। प्लेटफॉर्म तैयार करके प्यार नहीं बहता है, इस बात को हमेशा याद रखना। और आप लोग कोशिश करते हो प्लेटफॉर्म्स तैयार करने की, कभी कोई प्लेटफॉर्म तैयार मत करो। मन में कुछ नहीं, केवल प्यार होना चाहिए बस, कुछ विचार नहीं। मैं प्यार करता हूं ये विचार भी नहीं, क्योंकि जब प्यार है अपने आप बह जाएगा। आपने देखा है एक इनोसेंट बच्चा होता है, ट्रेन में जाते हो कहीं जाते हो, किसी का भी बेबी होता है, प्यार आ जाता है ना दिल में, उस बच्चे को देख के अच्छा लगता है, हाथ अपने आप बढ़ जाते हैं, बेटे आओगे, अच्छा लो बिस्किट लोगे। भावना आई, कर्तव्य बगैर सोचे हुआ है, भावना बनी ना अंदर। अब कर्म करने के लिए सोचना नहीं पड़ा, विचार किया हाथ बढ़ाऊं, बच्चे को लूं, बिस्किट दूं इसको, नहीं बस प्यार आते ही एक्शन कोई भी हो गया। भावना के साथ कर्तव्य हो जाता है। पर जहां केवल कर्तव्य बोध होगा और भावना नहीं होगी, ऐसे कर्तव्य आपने बहुत किए होंगे दुनिया में, बहुत किए होंगे कर्तव्य। सांस है भाई, पैर छूने हैं, भाव कुछ नहीं है अंदर, हाँ ठीक है घुटने तक हाथ लगाया छुट्टी पाई, भाव तो नहीं है, कोरा कर्तव्य किया। और जिस तरह से आपका एक्शन हुआ अगले ने भी आशीर्वाद दे दिया। पंजाब में क्या होता है, दूर खड़े होके वो बोलेगा पैरी पहना, वो भी कहेगा जुग जुग जियो, दूर से चलता है सीन ये। हम लोगों में कैसे चलता है, पास आके दोनों हाथों से पैर छूते हैं, तो बड़े लोग क्या करते हैं गले लगा लेते हैं। कोरा कर्तव्य दूर से किया, अगले ने भी दूर से कर्तव्य कर दिया, फर्क होता है। एक बच्चे को बुलाओ, चिंटू जी कहेगा हां जी, ए मुआ चिंटू कहेगा हां बोल क्या है, फर्क है ना। जब अंदर भावना बनती है प्यार की, उसमें जो एक्शन हो जाता है, जो कर्तव्य हो जाता है, वो हमेशा इफेक्टिव होगा। और जहां आप सिर्फ इसलिए करोगे क्योंकि मुझे करना है, उसमें इफेक्ट कभी नहीं आएगा। जैसे आप फॉर्मल, सामने वाला भी फॉर्मल, लेकिन जब इधर भाव जागेगा सामने जरूर जागेगा। क्यों नहीं जागेगा? अब सत्संग सुनते हो,
बहुत सा ज्ञान आपको ऐसा मिलता है जो आप गलतियां घर गृहस्थ में कर रहे थे, अब आप उनको ठीक करते हो, फिर भी आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, क्योंकि प्रेम सहत नहीं है, स्वभाव मोड़ा, मजबूरी में। एक रास्ता मिल गया घर में शांति बनाने का, पर अगर आप वही कर्तव्य भावना सहत करते तो आपको सामने से प्यार जरूर मिलता। ये फर्क हो जाता है। हम लोग भावना को प्रधान नहीं करते, सोचते हैं बाहर का एक कर्तव्य पूरा करना है, कर देते हैं, उससे मजा नहीं आएगा। प्यार की भावना जरूर चाहिए होती है अंदर। जो भी करो चाह के करो, बिना चाहे मत करो। अभी समझो सत्संग आने का ही समय, कोई चाय का कप ही मांग लेता है। अब आप चाय तो बनाओगे, कर्तव्य करोगे, पर कुड़ के, पता है मेरे को जाना है, जानबूझ के इनको 9 बजे चाय पीनी है, ऐसा करना है, इतना सारा बड़बड़ाने से अच्छा प्यार से बना दो एक कप चाय। बस ना मिली तो भी तो स्टैंड पे 5 मिनट खड़े हो जाओगे, निकलते निकलते तेरा ही पैर मुड़ गया, 10 मिनट तो भी तो बैठना पड़ जाएगा। कुछ भी संभव है। अब जब रुके ही हो, बना ही रहे हो, उसको प्यार से बनाओ। आप यहां गलतियां करते हो, करोगे भी कुड़ोगे भी। अब जो कर रहे हो उसको प्यार से कर लो। हम नहीं आते जाते कहीं पर, कभी मजबूरी जाना पड़ता है, फिर शादी पार्टी में भी जाओ, एंजॉय कर लेते हैं, वहां भी हंस बोल लेते हैं। अब वहां जाके बुत बन के बैठ के क्या करें, बैठे हैं ऐसे कैसे, ले आए हो मजबूरी, बैठा हूं तो प्यार के लिए बुलाया था ना भैया, तुम्हें किस लिए बुलाया था? तो जब कोई काम कर ही रहे हैं तो प्यार से कर लें उसको। चले ही गए हैं तो हंस बोल लें, चाय बना ही रहे हैं तो भाव से बना दो, प्यार से कर दो। बहुत सी बातों को आप कोरा कर्तव्य समझ के निभाते हो और सोचते हो मैं ज्ञानी हूं बहुत बड़ा। मान लो आज घर में ही कोई काम था, बैंक साइन करने जाना पड़ा, कोई काम था, अब चले भी गए, तो मुंह भी बना, रोज मेरा सत्संग छुड़ा दिया, क्यों इरिटेट कर रहे हो भैया सामने वाले को? कभी कभी कोई काम अटक जाता है, करना पड़ता है, अगले की भी मजबूरी होगी, तभी तुम्हें कहा, रोज तो नहीं कहता। तो जब जा ही रहे हो ठीक है, अब 10 बार बोलने की क्या जरूरत है इस बात को, तेरे कारण सत्संग छूटा, तेरे कारण सत्संग छूटा, क्या जरूरत बोलने की? अब तुम उसी काम को पूजा समझ के, सेवा समझ के, प्यार से अगर कर लेते हो, सत्संग तो वहां भी हो गया, काम भी किया, अगले को विक्षेपता में भी लाए, खुद भी कुड़े, ये कौन सा सत्संग हुआ? जहां मजबूरी, अब कभी कभी डॉक्टर अपॉइंटमेंट दे देता है, नहीं जाते, फिर अपने शरीर के लिए ही जाना पड़ता है, डॉक्टर टाइम ही ऐसा दे देता है, इसी समय आओ, नहीं जाते क्या? तो कोरा कर्तव्य समझ के मत करो काम को। लड़का कहता है पिताजी मैं इतना बड़ा कब होऊंगा कि जो चाहूं करूं? पिताजी बोलते हैं बेटा वो दिन तो मुश्किल है आना, पर ये दिन आज और अभी आ सकता है कि तू जो कर उसको चाह के कर। जो चाहूं सो करूं मनमानी हो गई, पर जो सामने आ रहा है ईश्वर की ओर से, उसको अगर चाह के करने लगो काम बन जाएगा। जो कर रहे हो उसको चाह के करो। दादाजी बोलते थे एक चादर लपेटते हो सुबह उठ के, उसको भी इतने प्यार से तहाओ, सारी रात मच्छर से सर्दी से उसने भी तो रक्षा की है, उसको भी प्यार से तहाओ। जूता उतारते हो बहुत ढंग से जगह पे रखो, उसने भी तुम्हें पत्थरों से धूप से बचाया है, रक्षा की है। गुरु कैसे भगवान दिखा रहे? जब आप ऐसे करके भगवान को हर रूप में पकड़े रहोगे और कोई ख्याल टिकेगा। विक्षेपताएं तब आती हैं जब हम भगवत भाव से गिरते हैं। जितना ईश्वरीय भाव में रहोगे उतना आनंद में रहोगे।
जितना ईश्वरीय भाव में रहोगे उतने सुखी रहोगे। तो क्यों नहीं अपने भाव अच्छे करते? बी क्लीन इन हार्ट, साफ दिल रहो, यादी मत करो। हमारे पास पकड़ने के लिए क्या है? दूसरों के अवगुण, दूसरों की बातें, यही सब तो है ना पकड़ने के लिए। तो आप 10 घर में जाओ, कूड़े की बाल्टी ले आओ, तेरा घर कूड़ेदान नहीं बनेगा। जहां बैठते हो, जिससे मिलते हो, कोई ना कोई अवगुण उसका उठा लेते हो, कोई ना कोई बात उसकी उठा लेते हो। तो बजाय किसी का अवगुण उठाने के गुण उठाओ। देखो इस रूप में परमात्मा कैसे आया। तो आपकी जीवन बहुत सरल सहज हो जाएगी। अंतःकरण में कुछ टिकेगा ही नहीं। ये स्थिति बनाई जा सकती है क्राइस्ट वाली। इतना करुणा अपने अंदर भरी जा सकती है, इतने करुणा के भाव से संसार की तरफ देखा जा सकता है। तभी तो जहां तहां ईश्वर का भाव बनेगा। देखो उस नजर से जाके, तब पता चलेगा तुम्हें जीवन ये आनंद भरा है। तब पता चलेगा कहीं क्रोध की गुंजाइश नहीं है। तब पता चलेगा तुम्हें कहीं पर द्वैत भाव की गुंजाइश नहीं है, राग द्वेष की गुंजाइश ही नहीं है। जैसे किसी महीने हाथ टाइट हो ना, कोई कहे सेल लगी, नहीं इस महीने गुंजाइश ही नहीं है। ये विकारों में इतना हाथ टाइट हो जाए कि तुम्हें अगर मन भी कहने आए ना क्रोध कर, बोलो गुंजाइश ही नहीं है ही नहीं गुंजाइश, सब खत्म हो गया। काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सर से, राम रस बरसे। आंखें अंदर वाली खोलो तो सही, राम रस बरस रहा है। देखो तो सही, राम रस बरस रहा है। सबके अंदर अपने लिए प्यार पैदा करो, यही अगले को जीतना है। पैसे से तो खरीद नहीं सकते किसी को आज आप, रुतबे से भी नहीं खरीद सकते। रुतबे वालों की इज्जत मुंह पे होती है ना। लेकिन प्यार जीतना किसी का, ये आपने अगले को जीत लिया, बिनमोल बिक गया अगला प्यार में आपके सामने। तो किसी का प्यार जीतो ना, ऐसा प्यार कर पाओ किसी को कि अगला आपके सामने अंदर का सच रखने को मजबूर हो जाए। ये है प्यार। ट्रांसपेरेंसी हमारे अंदर ऐसी हो, सामने आने वाला खुद ट्रांसपेरेंट हो जाए। अगर किसी के मन में हमारे लिए उम्मीद ही ना हो कि हमको प्यार करेगा और हम वहां प्यार कर दें, फिर देखो आप कहोगे उसको कौन सी उम्मीद होगी, मैं जाऊं ना जाऊं क्या फर्क पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। हो सकता है आपके रिलेशंस ऐसे रहे हों जहां अगला ना उम्मीद हो, पर सरप्राइज दे दो अगले को। उसकी ना उम्मीदी निराशा को खत्म कर दो, यह भी तो संभव है। हम कभी कभी सोचते हैं मेरे से क्या फर्क पड़ेगा, मैं जाऊं ना जाऊं, मैं बैठूं ना बैठूं। चलो मान लिया 1 मिनट के लिए, अगले को फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमें तो पड़ेगा। हम प्यार करेंगे, हमें फर्क पड़ेगा, नहीं हमारा मन चलेगा। शांत होके देखो, साफ होके देखो, परमात्मा तुम्हें चलाएगा, गुरु तुम्हें चलाएगा, उंगली पकड़ के चलाता है। हम तभी आज तक एक बात बोलते हैं, बच्चा चलना सीख जाता है,
लेकिन गुरु कभी उंगली नहीं छुड़ाता, कभी भी नहीं छुड़ाता, बशर्ते हम अंदर से उसको सुने। वो अंदर से ही हमको नए नए संकल्प उठा के चलाता रहता है। अब ये जरूरत, अब ये जरूरत, अब ऐसा चलो, अब ऐसा करो, करवाता रहता है। वो भी ताज अपने सिर पे मत बांधना, मैंने बड़ा अच्छा काम किया, मेरे से भी करवाया गया। भीतर बैठा मेरा भगवान मेरे को चलाता रहता है, कराता रहता है। ये उसकी कृपा है, करुणेश की करुणा है। मेरे जीवन में एक एक कदम मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाता है, एक एक शब्द बुलवाता है, एक एक इशारा देता है। ये सब कृपा कृपा निधान की। बिजी हो ना अपने भगवान को पढ़ने में, समझने में, तो जगत का पकड़ना बंद हो जाएगा। जो अंग संग होके लीला कर रहा है, आप उसको पकड़ने में तो वक्त लगा रहे हो। उसको पकड़ो, जबकि पूरा समय उसको पकड़ने में लगा दो, पूरा समय मेहनत करने में लगा दो, हरदम उसको पकड़े रहो तो काम बनेगा। अब सारा दिन अगर तुम बिजी हो, जैसे बच्चा है घर में छोटा, माँ सारा दिन बिजी है उसको खिलाने में, नहलाने में, उसको देखने में, और कोई काम कर पाती है? यहां तक कि उसका पर्सनल काम भी छूट जाता है, पार्लर जाना, इधर जाना, किटी जाना। नहीं भाई, बच्चा छोटा है, हम नहीं आ पाएंगे। तो जो परमात्मा अंग संग होके लीला सारा दिन कर रहा है, उसको फील करते रहो, अनुभव करो, महसूस करो, जियो, समझने की कोशिश करो, उसमें डूबने की कोशिश करो। कौन सा जगत पकड़ में आएगा? आप इस चीज को महसूस ही नहीं करते, सारा दिन आनंद में बीते। वाह भगवान, अच्छा आपने ये प्रेरणा यूं उठाई, ये अनुभव दिया, ऐसे चलाया, ऐसे किया। पूरा दिन बिजी है, कहां जाएगा ध्यान? जगत को कौन पकड़े? अब जो मीठी चीज खा रहा है वो भला बीच में नीम क्यों चखेगा? रसगुल्ला खाते खाते कोई नीम ला दे बीच में, खा लो, नीम का चटनी है, क्यों खाओगे? आवश्यकता ही नहीं है। लगेगा हम तो मीठा रसगुल्ला खा रहे हैं। जो सारा दिन अपने भगवान को अनुभव करेगा कदम कदम पे, वाह भगवान, वाह भगवान, वाह भगवान, सारा दिन ये अनुभव में जियोगे, जगत कौन सा पकड़ में आएगा? आप खुद बताओ। जगह बचेगी? कोई जगह ही नहीं बचती है। इतना परमात्मा अंग संग है मेरे, बांह पकड़ के चलाता रहता है, नित्य नए अनुभव अंदर से खोलता रहता है। मेरे घट के सारे विकार, सारी बीमारियां दूर करता रहता है। एक एक बात पे अनुभव खुलता है, समझ आता है, अच्छा गुरु ने ये बात इसलिए बोली थी। अब उसके बाद कोई ख्याल रह जाता है? कोई भी ख्याल नहीं रहता। सबसे बढ़िया बात है, अगर आपको इन बातों से ऊंचा उठना है, ईश्वर में रम जाओ। निराकार को नहीं देखा, साकार को तो देखा, उसी की लीला देखते रहो सारा दिन। कभी एक झटका भी लगे, ठोकर भी लगे ना,
1 मिनट सोचना, मैं कुछ सोच तो नहीं रहा था गलत, मेरे भगवान ने मुझे झटका क्यों मारा, मेरे भगवान ने मुझे हिलाया क्यों, कुछ गलत सोच थी मन में, कोई विचार था। सारा दिन भगवान को साथ महसूस करके चलो, फिर देखें क्या पकड़ में आता है। कुछ आएगा ही नहीं पकड़ में। जगत में पकड़ने योग्य ही कुछ नहीं। क्या पकड़े? किसी का स्वभाव के, अब कोई सड़क पे तुम जा रहे हो, कोई थूक रहा है, क्या है उसमें पकड़ने योग्य? सबके जीव भाव के स्वभाव इतने ही बेकार हैं। क्या करोगे पकड़ के? नदी देखने जाते हो, नाला देखने कोई नहीं जाता, मुंह भी फेर लेते हो, नाक भी ढक लेते हो, मेरे अंदर बदबू भी ना चली जाए, इतने सतर्क रहो मेरे अंदर किसी का ख्याल ना चला जाए। जल्दी जैसे नाक ढकते हो ना नाले के पास पहुंचते, इतना जल्दी अंदर वाले को सजग करो, कोई दुर्गंध ना घुस जाए अंदर, दिख ना जाए किसी का दोष, दिख ना जाए किसी की कमी, गलत ना कह बैठूं किसी को। इतने अलर्ट रहो। आपने अपना विचार कितना किया है कि ये चीजें गलत हैं या इतनी निंदनीय है, जैसे किसी की थूक है? कभी विचार किया? सिर्फ सत्संग में सुना है तो असर नहीं करता, फिर आपकी पकड़ में आ जाती हैं चीजें। दिक्कत सारी यही है। आप जिस चीज को सही समझ रहे हो तभी तो पकड़ रहे हो। अब आपको बोले चूहा पकड़ो, कॉकरोच पकड़ो, आप डरते हो तो आप नहीं पकड़ोगे, गंदा भी लगता है, पर कईयों को मजा आता है चूहे से खेलने में भी, वो पूंछ पकड़ के बाहर छोड़ाते। अपनी अपनी चॉइस है, आपने चूज कर रखा है, इसीलिए पकड़ते हो। आप अंदर से इन चीजों को निंदनीय नहीं समझते हो तभी तो पकड़ते हो। करना क्या है पकड़ के? और पकड़ा भी जाए चूहा, फिर लगता है बाहर छोड़ाओ, तल के खाओगे तो नहीं। पर किसी की बात को क्यों अंदर खाते हो? दवाई सबको पता है कड़वी है, चबा के खाइए कभी? भाई गोली को हम चबा चबा के खाएं, टेस्ट लें, टेस्ट लेने लायक चीज ही नहीं है, कड़वी। क्या करते हो? गोली रखी मुंह में, इतनी भी डिस्टेंस नहीं छोड़ते कि जरा सी भी कड़वाहट आए जबान पे। हाथ में गिलास पहले तैयार है पानी का, गोली डालो, पानी गटको, गई गोली सीधी अंदर। टैबलेट का टेस्ट पता है? नहीं पता। चबा चबा के खाओ, स्वाद पता चलेगा गोली का। तो जब किसी के स्वभाव हैं, बातें हैं, आपको पता है कड़वी हैं, निकल जाओ। चबाना माना बैठ बैठ के बातें करना, जैसे गोली दांतों में रख के चबा चबा के खाओ, ऐसे फिर बातें करना, चर्चा करना, ये चबाना हो गया। हम चबा रहे हैं बैठ के। What cannot be cured must be endured। छोड़ो परे, उन बातों को पकड़ के क्यों चल रहे हो? गटक जाओ, निकल जाओ। अब गोली ने जो करना होगा करती रहेगी अंदर, आप निकल गए उसको, आपके जबान में स्वाद नहीं आने दिया। ऐसे मेरे मन में किसी की बात का चिंतन नहीं आने देना है, चबाना नहीं है, निकल जाओ। होता है, ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया, रिलैक्स हो जाओ, अंदर से ही रिलैक्स हो जाओ।
कोई चिंता करने की बात ही नहीं। चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए। क्यों चिंता करनी, क्यों ख्याल करना, क्यों किसके स्वभाव। देखो स्वभाव अगले का वो अपने स्वभाव के अधीन है और आप भी उसके स्वभाव के अधीन हो। तमाशा देखो अपना, अगला अपने स्वभाव के अधीन, अब आप भी उसके स्वभाव के अधीन हो गए, उसी चिंतन में पड़ गए, रिएक्ट करने लगे, दुखी होने लगे, आप भी उसके स्वभाव में पड़ गए। पर क्या आवश्यकता है? अपने आनंद को पकड़ो, अपनी शांति को पकड़ो, अपनी खुशी को पकड़ो, बाकी सारी पकड़ अपने आप छूट जाएगी। बच्चा बाप के पास है, ज्यों कहता है ना उसकी मां को, अब तुम पकड़ो थोड़ी देर, सबसे पहले वो सारे झोले उतार के कहती है तू ये भी पकड़। फिर देखा, बच्चा लेना हो औरत ने तो क्या करती है, पर्स बैग जो टांग के चल रही थी पहले आदमी के कंधे पे वो लटका देती है, उसके बाद बच्चा लेती है। ये भगवान भी ऐसा है, जो इसको गोद लेना चाहे, जो इससे खेलना चाहे, जो पकड़ना चाहे, पहले बोझ उतारने पड़ते हैं सारे। और आदमी भी नहीं देगा, ऐसे कहेगा पहले बैग उतार। उसको पता है खुद तो कोमल है, पता लगे बैग के साथ बच्चा भी उठा के खुद ही गिर गई, बच्चे का भी सिर फोड़ देगी, देगा भी नहीं वो। भगवान गोद नहीं आता किसी की, कहता है पहले बोझ उतारो सारे। जब एक बच्चे को उठाने के लिए बोझ उतारने पड़ते तो फिर ईश्वर को पघराने के लिए, उससे प्यार करने के लिए ये ख्याल अपने आप छूटते। वैसे पर्स बड़ा प्यारा है, औरत खुद ही उठा के चलेगी, पर जब बच्चा आ गया ना सामने, पर्स भी आदमी को दे देगी। और वो आदमी जिसका पर्स उठाना प्रयोजन नहीं है, पर सड़क पे पर्स उठा के चलेगा, देखने वाले समझ जाते अभी बीवी के पास बच्चा है। वो भगवान जिसका काम नहीं है जगत, पर वो तुम्हारा जगत भी संभालेगा, समझ जाएगा कि ये मेरे आनंद में रहना चाहता है। जैसे उस आदमी को शर्म नहीं आती, पर्स उठा के भी चलता है, भगवान को भी शर्म नहीं आती, भक्त का योगक्षेम उठा के चलता है। पर तुम पहले उसको पकड़ो तो सही, मेन बात ये। आई बात समझ में?